मेरे आशीर्वाद और मेरे पर यदि तुम्हें भरोसा है ना, तो तुम्हारे मान प्रतिष्ठा पर ना आज ना कल ना परसों किसी दिन कभी भी कोई बात नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जहाँ तुम कम मेहनत किए हो वहाँ मैं तुम्हें सबसे आगे सबसे ऊपर रखने का वादा तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर की ईमानदारी देखते हुए मैं इतना ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे मान मर्यादा पर, तुम्हारे सम्मान पर कोई सवाल नहीं करेगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। समाज में तुम्हारा नाक नहीं कटेगा। लेकिन अगर कुछ बहुत अलग, बहुत अद्भुत चाहते हो कि पूरे समाज में ख्याति हो, तो उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से मेहनत तो करना पड़ेगा। तुम यही सोचते हो ना कि गर्मी के दिनों में कैसे वो लोग दोपहरी काटते होंगे, जिन्हें सड़क पर काम करना पड़ता है या जिनका घर ही सड़क है। और कभी ये सोचते हो कि कैसे ठंड के दिनों में ठिठुरते हुए सोते होंगे, नींद भी नहीं आती होगी पूरी रात मच्छर और सर्दी के बीच, है ना, जो सड़कों पर रहते हैं। ये सोचते हो ना कभी कभी। इसीलिए तुमसे हमेशा कहता हूँ, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। और देखो, मैं एक बात और कहता हूँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई काम बुरा नहीं करते हो, लेकिन हाँ बस जुबान से तीखे बोलते हो तो माफ है, तो ऐसी बात नहीं है। जुबान से अगर बहुत बुरा बोल दिया जाए तो किसी को आंतरिक दुख ऐसा पहुंचेगा ना कि वो कभी ठीक नहीं होगा। शायद तुम्हारे ना होने के बाद भी उस व्यक्ति को उसके होने होने तक वो बात याद रहेगी और उसके वजह से हर बार प्रेम करने से थोड़ा पीछे ही रह जाएगा वो। तो इसलिए ना बोल कर ना कर्मों से कभी कुछ गलत मत करो, फिर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी जीवन में। और जितना मैंने तुम्हें देखा है, जाना है, समझा है, तुम मुझसे बात करने में बहुत रुचि रखते हो, इसलिए मैं तुमसे बातें करता हूँ। लेकिन इसका जिक्र सभी से मत करो। जिन लोगों के बीच बैठकर तुम जिक्र करते हो मेरे बारे में, तुम तो अच्छा ही कर रहे हो, मेरा नाम गुणगान कर रहे हो, उनके मन में अच्छी बातें डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मत करना, थोड़ा रुक जाओ, देखो पहले से कुछ सुधार उनके अंदर हुआ है या नहीं। हर इंसान इतने योग्य नहीं है कि मेरी तुम्हारी बातें समझ पाए। और ज्यादा बातें करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम बहुत अहंकारी या घमंडी हो, सबको डराने की कोशिश करते हो, इसलिए भगवान को बीच में तुमने रख लिया है। यही सोचेंगे सब। तो जिन्हें समझ नहीं आती उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। इतनी सौभाग्य सबकी नहीं होती कि वो आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े। असली सुख, सौभाग्य और किस्मत तो तुम्हारे पास है, जो सभी के पास है भी नहीं। तुम्हारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे जीवन में बहुत प्रगति कर लोगे। आने वाला हर सवेरा तुम्हें एक नई बुद्धि और एक नए रास्ते दिखाएंगे। लेकिन उस हर एक चीज को तुम्हें कितना उपयोग करना है और कहाँ नहीं करना है, ये तुम्हें देखना है। विवेक से काम लेना है। आयुष्मान भव।